वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, हम लोगों ने अपनी हम लोगों का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया। हमने उन वीडियोस के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करवाए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो सिलेबस में दिया गया पोर्शन है उसी का एक हम पार्ट लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस पोर्शन को लाइटली लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली होकर नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम लोग जो हैं इस पोर्शन को भी आपको थोड़ा डिटेल वे में करवाएं। डिटेल इन द सेंस के मोस्टली इसमें आपने याद ही रखना है और कोई भी इसमें आपने स्टोरी काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है। सिंपल जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आपने याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सको गाइस। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो आपका आज का हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले गाइस बात करेंगे इंडियन रेलवेज की। क्या है इंडियन रेलवेज का बारे में कुछ बताने की जरूरत तो आपको है नहीं कि रेलवे क्या है, क्या होता है उसमें, है ना। कोई प्रोसेस नहीं है जैसे साइंस का कोई प्रोसेस है या हिस्ट्री का कोई फैक्ट नहीं है कि हमें आप उसको समझाना है। रेलवे आपने देखी होगी टीवी रेडियो या सामने से भी आपने रेल्स जो रेलवे होगा जो रेल्स हैं उनको देखा ही होगा, है ना। तो उनके बारे में चलिए आज हम फैक्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज की। तो रेलवेज में ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द एशिया। ठीक है, आपने एक चीज क्या याद रखनी है कि जो हमारा इंडियन रेलवे है वो क्या है, लार्जेस्ट है एशिया में। ठीक है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा जो है एशिया का जो सबसे ज्यादा वाला नेटवर्क जो है वो इंडियन रेलवे का है। इसका रैंक अगर हम वर्ल्ड में देखें तो गाइस ये 4th नंबर पर है इन द वर्ल्ड। आफ्टर पहले नंबर पर चाइना है, देन यूएसए, चाइना एंड रशिया के बाद अगर कोई कंट्री जो है जिसका सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है तो वो इंडिया ही है। इसलिए इसको रैंक 4 जो है रिसेंटली इसको कर दिया गया है। इट इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें हम पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो कर रहे होते हैं गाइस। ठीक है, बात की जाए रेलवे की तो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो चली थी गाइस। डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 या आप ऐसे रख सकते हैं 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो चली है। ठीक है, वॉज इनॉग्रेटेड बिटवीन, हाँ, कहां से कहां तक, बोरी बंदर इन मुंबई एंड कहां से किसके किसके बीच में, बोरी बंदर इन मुंबई एंड थाने के बीच में जो है ये ट्रेन चली है। गाइस, ये फैक्ट बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि इंडिया में पहली जो ट्रेन है वो कब चली है। तो कभी कभी आपको जो है डेट भी पूछ लेते हैं और कभी कभी उस जो डेस्टिनेशन थी उन दोनों डेस्टिनेशन को पूछते हैं कहां से कहां तक चली थी। सो आपको पता होना चाहिए इट्स फ्रॉम मुंबई टू थाने भी कहा जाता है, या अगर आपको बोरबंदर से इन मुंबई, ठीक है, ऐसे तो आपने याद रखना है मुंबई टू थाने चली है। ठीक है, लेकिन मुंबई में कहां से चली है तो बोरी बंदर से जो है ये जो है वो चली थी गाइस। बात की जाए गाइस इसके डिस्टेंस की तो इसने तकरीबन 34 किलोमीटर का जो है वो सफर इसमें तय किया था। 34 किलोमीटर का जो आपका ट्रेन है वो पहली जो ट्रेन थी वो इंडिया में कितने किलोमीटर चली है, सिर्फ 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करती थी उस टाइम पहली जो ट्रेन बनी थी। और ये कब बनी है, 1853 में। मतलब इस टाइम इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट था, ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो ब्रिटिश रूल में ये ट्रेन जो है वो आपकी चली है गाइस। ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज इन न्यू दिल्ली। जो हमारे इंडियन रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है गाइस, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में गाइस। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज डेक्कन क्वीन। देखिए, पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में चली थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन वाज द ट्रेन जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1929 में। इससे पहले जो ट्रेन चलती थी गाइस वो कैसी चलने वाली ट्रेन थी, कोयले से चलने वाली, वो जो आप पुरानी मूवीज में देखते थे ना जो धुआं छोड़कर चलती थी, तो उनको हम क्या, वो ट्रेन किससे चलती थी, वो कोयले से चलती थी। जिसमें आपने मूवी सीन में देखा भी होगा कि कभी कोई मूवी सीन जो आता था ट्रेन में लड़ाई, या आपने गदर मूवी देखी होगी, है ना, सन्नी देओल की। तो गदर मूवी में भी देखिए सन्नी देओल जो है वो जब इंजन, जहां इंजन होता है वहां पर देख रहे होते हो आप, कुछ वो उठाकर, कोयला उठाकर उसमें इंजन में डाल रहा होता है और वही उसी स्टीम से जो है वो आपकी पूरी की पूरी ट्रेन चलती है। तो उसके बाद फिर इन्होंने लेटर ऑन बात हो रही है 1929 की,
1929 की, जब पहली बार इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ था, आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है गाइस, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके इंडियन रेलवे के। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज, इंडिया में टोटल नंबर अगर आप रेलवे स्टेशन का देखोगे तो 7,500 है। गाइस इसको एक बार चेक कर लेना, ये कभी बढ़ते भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरीके से रेलवे नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ये रेलवे स्टेशन जो है वो बढ़ते रहते हैं गाइस। तो ठीक है, इसको थोड़ा देख लें, मगर नियर अबाउट जहां पर भी हमने देखा है 75 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इज ऑफ, किसका है, इंडिया में जो ट्रेन चलती हैं गाइज उनमें से सबसे बड़ा रूट जो है वो है विवेक एक्सप्रेस का। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट है। ये क्या कह रहा है कि विवेक एक्सप्रेस जो इंडिया में चलती है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है उसका, जो कहां से चलती है, डिब्रूगढ़ से लेकर आसाम टू कन्याकुमारी एंड तमिलनाडु में जो है ये चलती है, आसाम से होते हुए। ठीक है, डिब्रूगढ़ आसाम टू कन्याकुमारी एंड तमिलनाडु के बीच में ये ट्रेन चलती है, जो सबसे बड़ी जिसका रूट है। और इस ट्रेन का नाम क्या है गाइस, आपका विवेक ट्रेन जो है वो, या विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4286 किलोमीटर इन 83 आवर्स, तकरीबन 83 आवर्स गाइस में ये जो है वो सफर अपना तय करती है। ठीक है, फर्स्ट मेट्रो रेल की बात की जाए, व्हाट इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑन 24 ऑफ अक्टूबर 1984 में पहली मेट्रो ट्रेन, जो आज आप मेट्रोज देखते हो गाइस, जो फास्टेस्ट ट्रेन हैं सॉरी, तो पहली जो मेट्रो ट्रेन है इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस कहां पर किया गया था, आपके वेस्ट बंगाल में जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया था। गाइस अगर आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो विजिट किए होंगे ऐसी प्लेस पर, खासकर वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो वहां पर आप देखोगे कि बीच रास्ते में ना एक ट्रेन जो है वो चलती है, मतलब ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर रोड्स होती हैं वैसे बीच रास्ते में से एक ट्रेन आती है। जब ट्रेन आती है तो गाड़ियां वाड़ियां सब साइड हो जाती हैं और वो ट्रेन जो है वो निकलती है, काइंड ऑफ छोटी सी ट्रेन होती है वो। तो पहली मेट्रो लाइन, उसी को उन्होंने मेट्रो ट्रेन का नाम दिया हुआ था। ठीक है, आजकल की जिस तरीके की मेट्रो है, फास्टेस्ट मेट्रोज हैं, उस तरीके की मेट्रो जो है वो नहीं थी। ठीक है ना, तो वो थोड़ी स्लो चलने वाली मेट्रो थी। ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार कहां पर, वेस्ट बंगाल में, और कब किया गया है, 1984 में। अगर इसके स्टेशन की बात की जाए तो इट्स फ्रॉम दमदम एंड बेलगछिया के बीच में जो है ये ट्रेन चली थी, दमदम और बेलगछिया के बीच में ये ट्रेन जो है वो चली थी। उसके बाद क्या कह रहा है गाइस कि नॉर्दर्न रेलवे जो है आपका इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन। ठीक है, हमारे जो इंडिया है ना इसमें बहुत सारे रेलवे जोन आते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है ना, बहुत सारे रेलवेज आती हैं, लेकिन उनमें से आपने सिर्फ एक ही फैक्ट रखना है याद कि जो नॉर्दर्न रेलवे है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन है हमारा। जितने भी जोन हमारे इंडिया में रेलवेज के हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवेज। मतलब हम जहां रहते हैं इंडिया, मतलब इंडिया में जहां हम लोग रह रहे हैं, हमारा जो है वो ट्रेन का जोन जो है वो सबसे लंबा है यार, ये आपने याद रखना है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है गाइस, फैक्ट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की अगर मैं बात करूं इज द स्मॉलेस्ट, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये याद रखना है। नॉर्दर्न रेलवे सबसे लॉन्गेस्ट और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है NEF वाला जो वो सबसे स्मॉलेस्ट है गाइस आपका। उसके बाद गाइस एक और फैक्ट आपने याद रखना है, दैट समझौता एक्सप्रेस जो थी उसको रन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। समझौता एक्सप्रेस को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन थी इसको स्टार्ट किया गया था, अब इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन फैक्ट है, आपको याद रखना है कि ऐसी सर्विस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई थी उस ट्रेन का क्या नाम था, तो उस ट्रेन का नाम था गाइस आपका समझौता एक्सप्रेस, जो इंडिया में कहां से चलती थी, अटारी बॉर्डर से चलती थी और कहां जाती थी, लाहौर पाकिस्तान में जाती थी गाइस। ठीक है, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है जो थार एक्सप्रेस है गाइस, ट्रेन कनेक्टिंग खोरा पर पाकिस्तान एंड मुन्नाबो इंडिया में जो है वो कनेक्ट करती है। एक और है थार एक्सप्रेस, इसको भी याद रखना है आपने। थार एक्सप्रेस किसको किसको कनेक्ट कर रही है, ये भी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को ही कनेक्ट करती है, लेकिन कहां से कहां तक, आपके खोखरा पर,
ठीक है, और आपका मुनाबाओ के बीच में ये जो है इसको कवर करती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। फेरी क्वीन द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड। जो आपका फेरी क्वीन है ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग लोकोमोटिव है इन द वर्ल्ड। आजकल इसको यूज किया जा रहा है किसके बीच में, ओनली फॉर जो स्पेशल ट्रेन है बिटवीन दिल्ली एंड अलवर, ठीक है, उनके बीच में इसको यूज किया जा रहा है। ऑपरेटिंग लोकोमोटिव क्या होता है गाइस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताओगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लोकोमोटिव क्या होता है, ठीक है, और क्या आजकल ये यूज हो रहा है, आप ये मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोरखपुर जो है रेलवे स्टेशन हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म ऑफ 1366 जो है यहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या बोल रहा है, रेलवे स्टेशन हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म एट 1366 प्लेटफॉर्म्स है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए गाइस, ये वाला पोर्शन आपने थोड़ा इंपॉर्टेंट होकर देखना है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत बार जो है वो पूछा भी जाता है। क्या है कि इसमें ये क्या कह रहा है कि दो ऐसी जगह हैं, ठीक है, इंडिया में दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी साइट है उसके अंदर रखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने दो जो है वो रेलवे स्टेशन रखे हुए हैं। रेलवे स्टेशन कह दिए, रेलवे जो है वो रखे हुए हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये आप मुझे बताओगे कहां पर है, ठीक है, सुना भी होगा आपने। एंड द नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, और जो माउंटेन्स में रेलवे चलते हैं वो इंडिया के। अब आप सोच रहे होंगे माउंटेन्स में रेलवे कहाँ चलते हैं, हमारे जम्मू में तो सिर्फ जम्मू तक ही आता, कश्मीर तो अभी जा ही रहा है, तो अभी कौन सा है, पहले एडवांस में तो नहीं दे दिया कहीं पे, है ना, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली जो हमारे इंडिया में रेलवे चलते हैं, जैसे नीलगिरी माउंटेन चलते हैं, रेलवे स्टेशन है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज हैं। कभी दार्जिलिंग जाओ गाइस तो पता चलेगा आपको कि वहां पे रेलवेज कैसे चलते हैं, ठीक है ना, या मूवीज वगैरह में अगर आपने देखा होगा, वो क्या है, बिल्कुल रोड के साइड में, वो ट्रेन्स नहीं है गाइस, दे आर कॉल्ड टॉय ट्रेन्स, बिल्कुल छोटे छोटे वो ट्रेन्स होती हैं, बिल्कुल आपके गाड़ी जितनी, ठीक है, और बिल्कुल रोड के साइड से वो ट्रैवल जो है वो कर रही होती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कालका शिमला रेलवे जो है आपकी, वो आपके हिमालयन रेलवेज में आती है। माउंटेन्स में रेलवे कौन कौन से हैं हमारे, एक तो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, और शिमला कालका शिमला रेलवेज। इनको जो है वो यूनेस्को ने क्या किया हुआ है, UNESCO ने क्या किया हुआ है, यूनेस्को ने, हमने लास्ट वीडियो में यूनेस्को के बारे में पढ़ चुके हैं, इसने इसको क्या किया हुआ है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो है इसको टाइटल दिया हुआ है गाइस, ठीक है। आई होप कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई हो इंडियन रेलवे के बारे में, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं गाइस आपके एमसीक्यूज, ठीक है। हमने जो पढ़ा उनमें से ही हमने आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज लेकर आए हैं गाइस। तो इन एमसीक्यूज को ध्यान से देखिए और इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से अगर आपने देखा, ठीक है, जो स्लाइड आपके सामने आई उस स्लाइड को याद रखिएगा, उसमें क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, बताइए गाइस कब किया था, 51, 52, 53 या 54। तो आपको अभी मैंने बताया इस आपका कब 1853 में जो है वो आपकी ट्रेन सर्विस इंडिया में स्टार्ट की गई थी। कहां से कहां तक, तो याद होगा, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, है ना, यही था ना, और कितना डिस्टेंस था, 34 किलोमीटर में ये पहली ट्रेन जो है वो इंडिया में चली थी गाइस, ठीक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया गाइस, ठीक है। इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो गाइस, ये रिपीटली क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, पहला जो ट्रेन इंडिया में चली थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 33, 36, 34 या 46। तो अभी मैंने आपको बताया इस 34 किलोमीटर गाइस, ठीक है ना, बिल्कुल
इजी वे में आपने इसको आंसर कर दिया। इन विच गवर्नर जनरल्स रेलवे लाइंस इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड। तो अगर आपने हिस्ट्री अगर गाइज जो है वो पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में मैंने आपको रोल्स ऑफ गवर्नर जनरल जब पढ़ाया था तो किसके जो है कह सकते हो आप टाइम पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में इंडिया में जो है वो क्या स्टार्ट हुआ था, इंडियन रेलवे जो है वो स्टार्ट किया। तो ऑप्शंस आर लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन आर सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर इंडिया में ट्रेन्स का जो है वो उद्घाटन कह दीजिए या इनॉग्रेशन जो है वो हुआ था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नाम इन द इंडियन रेलवे। अब आप इंडियन रेलवे में आप देखते हो बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो बताइए सबसे छोटा नाम किस रेलवे स्टेशन का है। ऑप्शंस आर पुणे, ऑप्शन बी आर बीसी, या आपका गोवा या इब। तो इब इज द राइट आंसर। इब कहां पर है गाइस? इब है आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है गाइस ये, ठीक है। कहां पर है इब? कहां पर है इब? है आपका उड़ीसा में। और ये शॉर्टेस्ट नाम है ऑफ ऑल स्टेशन जो इंडिया में जो है वो जो चलते हैं गाइस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर। इनमें से कौन सा पहला कॉरिडोर था जो ग्रीन था, बिल्कुल साफ ग्रीन रेलवे कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शंस आर बर्मर टू मानवा, ठीक है, आपका मनामदुरई टू रामेश्वरम, या चेन्नई टू मनामदुरई, या पुरी टू विशाखापट्टनम, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है गाइस आपका? इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज नोन एज मनामदुरई टू रामेश्वरम जो है इसको क्या कहा जाता है? आपका ग्रीन रेलवे कॉरिडोर इसको कहा जाता है गाइस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस जो आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 था उसको डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है गाइस आपका? ऑप्शंस आर दिल्ली, बठिंडा, मथुरा और इलाहाबाद। तो याद रखना है गाइस आपने कौन सा है वो है आपका मथुरा। मथुरा जो है वो लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है जहां से तकरीबन आपके यहां पर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, 10 प्लेटफॉर्म्स हैं आपके। और साथ ही साथ गाइस आपने यहां से क्या याद रखना है, ये यहां पर आपने याद रखना है कि ये जो है ये जो स्टेशन है आपका, यहां पर 7 रूट्स जो है वो इमर्ज होते हैं। 7 रूट्स वर इमर्जिंग, ठीक है। 7 रूट्स यहां पर इमर्ज हो रहे हैं, यहां से निकल भी रहे हैं और यहां पर आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आपने याद रखना है, ठीक है गाइस, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोगों ने जो है आए दिन आप लोग सुनते ही होंगे। सो ऑप्शंस आर राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, या आपका दुरंतो एक्सप्रेस, या तेजस एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज तेजस एक्सप्रेस। तेजस हमारे पास वो भी है ना, प्लेन भी है ना, जो फाइटर जेट है, तेजस करके कुछ नाम है उनका। तो उससे याद रखना है कि प्लेन भी है, प्लेन तेज चलता है, तेज से याद रखना है तेजस, या ऐसे भी रख सकते हो तेजस मतलब तेज चलने वाली, तेज मतलब तेजस, ठीक है। ये दे अगर गाइज आपको ऑप्शन में दुरंतो ये दिया होगा जो अभी रिसेंटली जम्मू में चलती है ट्रेन आपकी, जम्मू टू दिल्ली, जो आपको 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा रही है, दैट इज विच वन? आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है ना। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस होगा तो उसके साथ जाना, ठीक है। अगर नहीं है तो तेजस के साथ जाना है, ठीक है। अगर तेजस भी दिया, वंदे भारत भी जाना, तब भी वंदे भारत के साथ ही जाना गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। विच ट्रेन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। बताइए कौन सी है, क्या बताने की जरूरत है, ये फैक्ट तो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, 5 मिनट पहले मैं आपको बता चुका हूं। सो द राइट आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? फ्रॉम आसाम टू कन्याकुमारी टू तमिलनाडु आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रेल रूट्स। जितनी भी दुनिया में आप देश देखते हो उन सब के जब हम लोग रेल रूट्स को देखते हैं तो सबसे जो ज्यादा है वो किसका है और इंडिया का क्या रैंक है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है यूएसए में है, देन चाइना है, देन रशिया है ना, उनकी हम देखते हैं। बस इतना याद रखना कि आप इंडिया जो है वो 4थे नंबर पर है, ठीक है। इंडिया इज इन 4th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे वाज डन। इंडियन रेलवे को कब नेशनलाइज किया गया था? ऑप्शंस आर 52
1950, 1951, 1954। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कब इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया है? योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1951 में जो है वो गाइस आपके इंडियन रेलवेज को जो है वो नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस आपका किसके बारे में? ये था आपका इंडियन रेलवेज के बारे में। ठीक है, हमने रेलवेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के रिलेटेड चाहिए थी वो आपको प्रोवाइड की। अब आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और प्रॉपरली इसको याद करते रहना है। ठीक है ना, इसको याद करते रहना है क्योंकि ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखोगे, ये जो हम लोग एमसीक्यूज देखकर आए, हमने उन्हीं एग्जाम पेपर्स में से ही जो है वो लेकर हमने जो है आपको से पूछे हुए हैं कि किस तरीके से एग्जामर जो है वो क्वेश्चन आपका पूछता है और वो ये ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से आएंगे और क्या भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है ना, तो इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जितने भी आपके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो जो आपके शिप पोर्ट है या आपके जो वाटरवेज हैं, हम हाईवेज हैं, इन सब को जो है हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर अप करेंगे। ट्रांसपोर्ट में जितना कुछ भी आता है आपका हम लोग कवर अप करेंगे उसमें, और ताकि आपके जो एक या तीन या दो तीन क्वेश्चन उसमें से रहते ही हैं वो आप लोग इजीली जो है वो आपको मिल जाए। लेकिन अब आपने क्या करना है, इनके नोट्स जो है वो प्रॉपर्ली आप लोग बनाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप लोग जो है वो जेके एग्जाम क्रैकर ऐप से आपको आराम से मिल जाएगी, आपको बस वहां जाना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपको डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है वो फ्री जो मटेरियल करके स्टडी मटेरियल जो ऐप वहां पर फोल्डर बना हुआ है उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। और इसका प्रिंट आउट निकालिए या फोन में रखिए और इसको पढ़ते रहिए ताकि आप लोग का जो है वो एग्जाम अच्छे से हो जाए गाइस। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी। सब कुछ नहीं आती है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने ओपिनियंस रखिए हमारे सामने। ठीक है ना, तो गाइस तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो तो आ जाएगी आपकी, जो है हम लोग इस पे वर्क कर ही रहे हैं। तो तब तक गाइस हैव अ नाइस डे, घरों सेफ रहिए, घर पे रहिए क्योंकि कंडीशन जो है अभी सही नहीं चल रही है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस।